आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में मौसम के कहर से 3 और की मौत, लापता 6 लोगों के शव मिले। प्रदेश में मौसम के कहर से बुधवार को 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे में दबे और गधेरे में बहे 6 लोगों के शव मिले हैं, जबकि बहे 4 लोगों की तलाश जारी है। बद्रीनाथ हाईवे पर हैलंग में मंगलवार रात एक 2 मंजिला मकान ढहने से 2 सगे भाइयों अनमोल और प्रिंस की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर चंपावत में टनकपुर जौलजीबी मार्ग पर काम कर रहे जेसीबी मशीन ऑपरेटर सुभाष चंद्र गैतोड़ी की पत्थरों की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि खटीमा में हुडी नदी में सुनील बह गया, उसकी तलाश जारी है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में जंगल कैंप के मलबे के नीचे दबे हरियाणा के 4 और पर्यटकों के शव निकाल लिए गए हैं, जबकि एक शव पहले ही मिल गया था। 13 अगस्त की रात को जोगियाना के जंगल में कैंप के ऊपर पहाड़ी से मलबा गिर गया था, जिससे कुरुक्षेत्र के एक परिवार के 5 लोग दब गए थे। वहीं ऋषिकेश में पशुलोक बैराज लक्ष्मण झूला मोटर मार्ग पर 13 अगस्त की रात को भारी बारिश की वजह से उफनाते बरसाती गधेरे में बही किशोरी तेजस्विनी का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है, जबकि उसकी मां और भाई की तलाश जारी है। वहीं डोईवाला में 2 दिन पूर्व सोंग नदी में बहे राजू पंडित का शव भी मिल गया है। वह सोंग नदी में बहकर आई लकड़ी व मछली पकड़ने गया था। वहीं श्यामपुर के गंगा जल के तेज बहाव में बहकर जोगिंद्र लापता हो गया, उसकी तलाश जारी है। आज भी भारी बारिश का अलर्ट तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ में जिलों में आज भी भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने के अनुसार प्रदेश के अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पुल बहने से फंसे 293 यात्रियों को निकाला। तो द्वितीय केदार मधमहेश्वर को जोड़ने वाला राशीगुडार मधमहेश्वर पैदल मार्ग पर पुल बहने से 2 दिन से फंसे 293 यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। 12 स्टेट हाईवे बाधित तो प्रदेश में भारी बारिश के चलते विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण मलबा आने से 223 सड़कें बंद हैं। बंद सड़कों में 12 स्टेट हाईवे, 7 मुख्य जिला मार्ग, 9 अन्य जिला मार्ग, 135 ग्रामीण सड़कें और 160 PMGSY की सड़कें शामिल हैं। इस दौरान एक दिन में मात्र 126 सड़कों को ही खोला जा सका। कारीगरों को 5% की दर पर 2 लाख कर्ज, डिजिटल इंडिया की विस्तार पर मुहर। तो कैबिनेट के फैसले। केंद्र ने भारतीय परंपरागत कारीगरों के परिवारों की मदद और देश की युवा IT पेशेवरों की प्रतिभा को निखारने के लिए 2 बड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दे दी है। चंद्रयान 3 आज प्रोफेशनल व लैंडर मॉड्यूल होंगे अलग। तो चंद्रयान 3 बुधवार को 5वें चरण को सफलतापूर्वक पार कर चंद्रमा की सतह के और करीब पहुंच गया है। यान अब चंद्रमा की सतह से महज 163 किलोमीटर दूर है। अब हर महीने बढ़े घटेगा बिजली का बिल। अब प्रदेश के 27 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिल हर महीने घटेगा और बढ़ेगा। इसके लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट को मंजूरी दे दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास विध्वंस पर 10 दिन की रोक लगी। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, मंत्रियों व अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई। तो नई ताज़ा खबर है, हाईकोर्ट ने माना कि टैक्सी बिल में प्रथम दृष्टया घोटाला दिख रहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इस घोटाले में शामिल लोगों चाहे वे मंत्री ही क्यों ना हो, उन पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं। कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर इस बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। कंट्रोल रूम में तैनात 2 पुलिसकर्मियों की गवाही। तो रामपुर तिराह कांड के समय जिला मुख्यालय पर पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात 2 पुलिसकर्मियों की गवाही कराई गई। युवाओं व छात्रों से मुकदमे वापस होंगे। तो अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे युवाओं को मुख्यमंत्री ने दी बड़ी राहत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन में शामिल उन युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल व कॉलेज में पढ़ रहे हैं। महिला की पोशाक उसे छूने का आमंत्रण नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी महिला की पोशाक न तो यौन संबंध में संलग्न होने का इशारा देती है और न ही उसे छूने का आमंत्रण है। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी के चरित्र के बारे में उसके कपड़ों की पसंद या यौन संबंधों के इतिहास के आधार पर धारणाएं बनाना रूढ़िवादी सोच है, इसे बदलना होगा।
कामगारों को सस्ता कर्ज देगी सरकार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर घोषित की गई विश्वकर्मा योजना पर बुधवार को मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। पुल बहा तो महिलाओं ने चंद घंटों में हेलीपैड बना जाने बचाई। तो रुद्रप्रयाग में बाढ़ में पुल बह जाने से मधुमहेश्वर में 300 यात्री फंस गए थे। इन्हें बचाने के लिए दुर्गम इलाके में अस्थायी हेलीपैड की जरूरत थी। ऐसे में गोडार गांव की महिलाओं ने 2.5 घंटे में हेलीपैड बना पहाड़ जैसी मुसीबत को मात दी। हल्द्वानी लाल कुआं में 3 नौजवानों की मौत। स्वतंत्रता दिवस पर नैनीताल रोड और लाल कुआं में हुए अलग अलग हादसों में 3 नौजवानों की मौत हो गई। उत्तराखंड में अब हर माह बदलेगी बिजली की दरें। बागेश्वर में टूटेगा चंपावत का रिकॉर्ड। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में चंपावत उपचुनाव का भी रिकॉर्ड टूटेगा। सभा में उमड़ी भीड़ ने अपना फैसला आज ही सुना दिया है। दून के जाखन गांव में 10 मकान धराशायी। तो भूधसाव के चलते पछवा दून क्षेत्र की बिनहार की मदरसू ग्राम पंचायत जाखन गांव बुधवार को आपदा की चपेट में आ गया। देहरादून जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र स्थित इस गांव के ऊपर की तरफ से गुजर रही सड़क से बुधवार सुबह शुरू हुआ भूधसाव देखते ही देखते ग्रामीणों के घरों तक पहुंच गया। चमोली में 2 मंजिला मकान गिरा, 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बदला कश्मीर, हाथ में तिरंगा, दिल में देश का जुनून। तो तिरंगा रैलियों और स्वतंत्रता दिवस समारोह में अलगाववादी और पूर्व आतंकी कमांडर राष्ट्रवादी बने। पौड़ी में स्कूटी चोरी के आरोप में 2 नाबालिग गिरफ्तार। तो पुलिस ने 2 स्कूटी चोरी के मामले में 2 नाबालिग को पकड़ते हुए मुख्यालय से हुई 2 चोरियों का खुलासा किया। पुरोला पुलिस ने 3 घंटे में पकड़े चोरी के आरोपी। तो पुरोला क्षेत्र में के अंतर्गत लंबे समय से स्कूटी और बाइक चोरी गिरोह की शिकायतें मिलने पर पुलिस ने 3 युवकों को एक गाँव से चोरी की स्कूटी सहित गिरफ्तार किया है। 28 अगस्त तक सुरकंडा रोपवे बंद रहेगा। तो सुरक्षा की दृष्टिगत सुरकंडा देवी रोपवे के वार्षिक रूटीन निरीक्षण किए जाने के चलते 17 से 28 अगस्त तक रोपवे सेवा पूरी तरह से स्थगित रहेगी। निकाय चुनाव के लिए तैयार रहें भाजपा कार्यकर्ता। रुद्रप्रयाग में शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। दयारा बुग्याल में आज खेली जाएगी मक्खन की होली। तो दयारा बुग्याल में ऐतिहासिक और पारंपरिक रूप से मनाए जाने वाले अटूडी उत्सव यानी बटर फेस्टिवल की तैयारी पूरी हो गई है। चमोली के बंड क्षेत्र के कई मकानों में घुसा मलबा। तो पिछले दिनों से हुई मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से किरोली, सला, रेतेली, सिरकोट, नोरख, अगथला, पीपल कोटी, मायापुर, कस्यार, गढ़ी तोक, गडोरा में लोगों के घरों में भारी नुकसान हुआ है। टिहरी जिले में 41 सड़कें बाधित हो गई हैं। बंड क्षेत्र में 4 दिन से बिजली नहीं आने से लोग परेशान रहे। मेयर और पूर्व विधायक ने जाना प्रभावितों का हाल। आपदा में लापता 3 लोगों का पता नहीं चला। लोगों को राहत पहुंचाना प्राथमिकता है। फीस से संबंधित दिक्कत पर कॉलेज से संपर्क करें। पीजी की कक्षाओं के लिए पंजीकरण शुरू हुआ। तो कुंवर विश्वविद्यालय में नए सत्र में स्नातकोत्तर स्तर पर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। ई रिक्शा के स्टैंड भी तय नहीं, आए दिन होती है नोकझोंक। 20 पेटी शराब के साथ 20 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। तो हल्द्वानी से खबर आई है। 7 जली दोस्तों की चिताएं, हर आंख हुई नम। तो हल्द्वानी से खबर है। 15 अगस्त का दिन दमुआ डूंगा जवाहर ज्योति के 2 परिवारों के लिए बुरी खबर लेकर आया। गहरे दोस्त यश और शुभम की सड़क हादसे में मौत हो गई। वन अनुसंधान के पौधों से दूर होगा दिल्ली का प्रदूषण। स्नातक की 5वीं मेरिट में 570 को मिली जगह। तो एमबीपीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की शेष रिक्त सीटों के लिए 5वीं वेटिंग लिस्ट बुधवार को जारी कर दी। पृथ्वी की चाल से आज साया छोड़ देगा आपका साथ। तो देश के कई हिस्सों में आज लोगों को अपनी परछाई भी नजर नहीं आएगी। गुरुवार दोपहर कुछ पल को ऐसा समय आएगा जब किसी भी वस्तु की परछाई पृथ्वी पर नजर नहीं आएगी। विजिलेंस के रडार पर 10 से ज़्यादा अधिकारी। तो प्रदेश के 10 से ज़्यादा अधिकारी सतर्कता अधिष्ठान विजिलेंस के रडार पर आ गए हैं। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस इनकी जांच कर रही है। आज मनाया जाएगा घी त्योहार।
फिल्टर प्लांट बंद रहने से शहर में पानी का संकट। छुट्टी की गलत सूचना वायरल करने पर केस। तो नैनीताल जिले के स्कूलों में छुट्टी के फर्जी आदेश को प्रसारित हुआ सोशल मीडिया में वायरल करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। नैनीताल में घर लौट रही छात्राओं से छेड़छाड़ किया गया। बिना दस्तावेज चल रहे 2 डेंटल क्लिनिक सील किए गए। वहीं खबर है विकास नगर से नवाबगढ़ में 2 पक्षों के बीच मारपीट केस दर्ज किया गया। शक्ति नहर किनारे बने 97 मकान ध्वस्त होंगे तो आसन बैराज से लेकर कुल्हाल तक हटाए जाएंगे अवैध कब्जे। वहीं खबर है विकास नगर से धौला तप्पड़ बस्ती को बचाने के लिए धरना शुरू हुआ। खाटू श्याम धाम के लिए बस सेवा शुरू हुई। पचवा दून में शान से फहराया तिरंगा, जमकर मना जश्न। छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियों से मन मोहा। रायपुर रोड में 60 मीटर पुल पर 40 से ज़्यादा गड्ढे बने। देहरादून में कर्मकार बोर्ड शुरू करेगा मोबाइल स्कूल। तो उत्तराखंड भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अब भवन निर्माण से जुड़े श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का पुख्ता इंतजाम करेगा। डीएवी में नेगेटिव मार्किंग पर दे दिए दाखिले। तो डीएवी कॉलेज में सीयूटी के नाम पर दाखिले में कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं। छात्र संगठनों ने सीयूटी रिजल्ट वेरीफाई किए बिना ही दाखिले देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही नेगेटिव मार्किंग वालों को भी प्रवेश दिए जाने की जांच की मांग उठाई। राजधानी में बिना जांच मांस बिकने पर जवाब दे सरकार। जल निगम में वेतन का एडवांस इंतजाम। उत्तराखंड में निवेश करेगा जर्मनी। पहाड़ पर स्कूल अस्पताल खोलने पर ज़्यादा सुविधाएं। एसडीएम चौकी इंचार्ज दरोगा से स्पष्टीकरण तलब। तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग में बुधवार को कुल 35 शिकायतों पर सुनवाई हुई। विज्ञप्ति में शामिल 316 पदों पर ही जारी होगा रिजल्ट। तो वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से ठीक पहले कोर्ट की ओर से 211 पद प्रमोशन से भरे जाने के आदेश के बाद 3 साल से जारी इस भर्ती को लेकर फिर असमंजस की स्थिति बन गई है। नीट 20 तक होंगे दूसरे चरण के पंजीकरण। तो उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस दाखिले के लिए दूसरे चरण में काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा। दून में डेंगू का खतरा बढ़ा, एक दिन में 30 केस आए। कार्यक्रम की दीवाने के लिए जल्द बनेगी वेबसाइट। लटक सकता है वन दरोगा के 316 पदों पर परिणाम। तो उत्तराखंड चयन आयोग की ओर से वन दरोगा के 316 पदों पर कराई गई भर्ती प्रक्रिया का परिणाम एक बार फिर लटकता दिखाई दे रहा है। परिणाम जारी होने से पहले ही इस संबंध में आए हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। इस संबंध में वन विभाग भी अभी कुछ कहने से बच रहा है। उत्तराखंड चयन आयोग की ओर से वन दरोगा के 316 पदों के लिए 11 जून को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 615 अभ्यर्थियों के स्थान पाया था। इस मामले में पूर्व में ही वन आरक्षी वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार वन दरोगा के 316 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भर देना चाहती है, जिससे वन आरक्षियों के पदोन्नति का अवसर खत्म हो जाएगा। 215 निसंवर्गीय के पदों की अवधि 3 माह के लिए बढ़ी। अब ई कंटेनर युक्त डिजिटल वाहन बढ़ाएंगे बच्चों का ज्ञान। एमडीएमएस एमडीएस की 208 सीटें आवंटित। तो नीट पीजी 20 अगस्त से दाखिले, फिर बची हुई सीटों के लिए काउंसलिंग। तो एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय ने प्रथम चरण में नीट पीजी काउंसलिंग के तहत बुधवार को एमडीएमएस एमडीएस की 208 सीटें आवंटित कर दी। आवंटित सीटों पर छात्र 20 अगस्त तक दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद बची हुई सीटों के लिए विश्वविद्यालय दूसरे चरण की काउंसलिंग कराएगा। 20 अगस्त तक भरे चॉइस, 21 को छोड़ सकते हैं सीट। स्कूलों में मनाया आज़ादी का जश्न। सीयूटी समर्थ का असर, 50% तक सीटें हैं खाली। तो समर्थ पोर्टल से ऑफलाइन पंजीकरण के बाद भी नहीं भर सकी सीटें। दून विश्वविद्यालय में सभी सीटें फुल हुई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो एनसीएल ने जारी किया विज्ञापन। 338 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। नॉर्दर्न रेलवे में करें आवेदन। तो 93 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 531 इलेक्ट्रीशियन, फिटर आदि के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से होंगी आउटसोर्स पदों पर भर्तियां। तो प्रदेश के सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों और स्वायत्त शासी संस्थानों को आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की नियुक्ति को लेकर के परेशान नहीं होना पड़ेगा। कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग अब आउटसोर्सिंग एजेंसी की भूमिका में होगा। विभाग के अंतर्गत रोजगार प्रयाग पोर्टल विकसित किया गया है। नीट यूजी एमबीबीएस में राज्य कोटा की 188 सीटें रिक्त। तो मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने का अवसर 20 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क भुगतान कर सकते हैं अभ्यर्थी। अब अभ्यर्थियों को पहले जारी किया जाएगा अलॉटमेंट लेटर। तो नीट स्टेट काउंसलिंग के तहत अब अभ्यर्थियों को अग्रिम शुल्क के भुगतान से पहले अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। प्रवेश से वंचित छात्र छात्राओं के समर्थन में उतरे छात्र संगठन। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी नहीं देने वाले दाखिले से वंचित छात्र छात्राओं के समर्थन में एनयूसीआई व सत्यम शिवम छात्र संगठन उतर गए हैं। दून में सेक्स रैकेट चलाने का आरोपी दंपति दबोचा। तो मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप के जरिए लोगों से करते थे संपर्क। सुसाइड नोट में मां बाप से माफ़ी मांग फंदे पर झूल गई। तो सुसाइड नोट में मां बाप से माफ़ी मांगकर 19 साल की युवती फांसी पर लटक गई। जब तक परिजनों ने उसे देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। डिफेंस एकेडमी में स्थापना दिवस मनाया गया। पुलिस के नाम पर वसूली के आरोप में महिला गिरफ्तार हुई। दंपति पर नौकरी के नाम पर 1 लाख ठगने का मुकदमा दर्ज हुआ। युवा फिल्मकार के साथ ऋषिकेश में अभद्रता के विरोध में उतरे कलाकार। महिला की संदिग्ध हालत में मौत पर पति ससुर पर केस दर्ज किया गया। मसूरी में हरियाणा के पर्यटकों और लोगों में मारपीट के बाद लगा जाम। नकली नोट संग पकड़े गए दोषी को 4 साल की सजा हुई। मसूरी अस्पताल में पार्किंग की सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया गया। हैरानी, मसूरी और श्रीनगर में 1 नंबर पर चल रहे 2 वाहन। जाखन में देखते ही देखते मकान हो गए जमींदोज। तो 9 मकान और 6 छानियाँ ध्वस्त हुई। दरार पड़ने से 27 और मकानों पर मंडरा रहा है खतरा। रात में ही प्रशासन ने खाली करा दी बस्ती। दुखद, चमोली में भूस्खलन से 2 की मौत, 5 घायल हो गए। मलबे में दबे 5 लोगों के शव बरामद किए गए। एचटी लाइन टूटी, लोगों ने भागकर बचाई जान। तो विकास नगर से खबर आई है। छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के बारे में बताया गया। सड़क ने धोखा न दिया होता तो बच जाती सुभाष की जान। तो टनकपुर जौलजीबी सड़क में पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से मौत के मुंह में समाये सुभाष की बंद सड़क ने धोखा दे दिया। सड़क खुली होती तो समय पर अस्पताल उसे उपचार मिल सकता था, उसकी जान बच सकती थी। पूर्णगिरि धाम के कटोजिया क्षेत्र में आई दरारें। तो कटोजिया क्षेत्र के पैदल मार्ग में कई जगहों पर आई 1 फीट तक दरारें। पूर्णगिरि मार्ग 3 दिन बाद खुला, मिली राहत। कोऑपरेटिव बैंक के 4 कर्मियों को 3-3 वर्ष की सजा हुई। फंसे यात्रियों को बचाने के लिए ग्रामीणों ने खुद बनाया हेलीपैड। मध्य महेश्वर में फंसे 293 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। क्विली में 17 वर्षों बाद हो रहा पात पीड़ा महोत्सव। समय पर परीक्षाएं नहीं कराने पर भड़के छात्र। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की लचर व्यवस्थाओं से उत्तराखंड के हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय न समय पर सेमेस्टर की परीक्षाएं करवा रहा है, न ही संबंधित महाविद्यालयों में प्रवेशार्थियों के लिए सीटें ही उपलब्ध करा रहा है। परीक्षा परिणाम बेहतर करने के निर्देश दिए गए। चंदा ने दास बनकर की बागेश्वर की सेवा। तो बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास के नामांकन के बाद सभा में बोले सीएम, स्वर्गीय चंदन दास के सपने पूरे किए जा रहे। कर्णप्रयाग की तरह चलेगी बागेश्वर में रेल। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी सभा में कहा कि कर्णप्रयाग ऋषिकेश की तरह टनकपुर बागेश्वर रेल भी चलेगी। बागेश्वर में खिलेगा कमल, जनता ने बनाया मन। कांग्रेसी प्रत्याशी का नामांकन आज। तो बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी बसंत कुमार गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मतदाता जागरूकता के लिए दीवारों पर पेंटिंग की गई। बागेश्वर में 1 मकान और गौशाला टूटे, पशु की मौत हो गई। राज्य आंदोलनकारियों ने क्षैतिज आरक्षण मांगा। स्वतंत्रता सेनानियों और वीरांगनाओं का सम्मान किया गया।
होमगार्ड के जवानों के परिजनों को सौंपे चेक, तो 30-30 लाख रुपए के चेक सौंपे गए। ढेला नदी में समाये 4 घर, एक झोपड़ी अभी बही, तो लक्ष्मीपुर पट्टी और मधुबन नगर कॉलोनी के लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। वहीं खबर है खटीमा से बाढ़ पीड़ित 16 परिवारों को 5-5 हज़ार की राशि दी गई। बाजपुर के सीईओ भूपेंद्र भंडारी को मिला पुलिस पदक। बागेश्वर उपचुनाव में टूटेगा चंपावत का रिकॉर्ड। फूड पॉइजनिंग से छात्रा की मौत, मां व 2 भाई भर्ती हुए। चमोली में भूस्खलन से 2 की मौत, 5 घायल हो गए। जाखल में मकान देखते ही देखते जम्मूदेश हो गया। सैलानियों का संघर्ष और बलिदान याद किया। जसपुर में 2 लोगों की कार चढ़ाने की कोशिश, तो रुद्रपुर नगर निगम के सफाई निरीक्षक वहाँ पर मीडिया कर्मी और उसके साथी ने बोलेरो कार से कुचलकर जान से मारने का प्रयास किया। चोरी का विरोध करने पर टेम्पो चालक को पीटा। सितारगंज में चाकू समेत युवक गिरफ्तार किया गया। सिपाही ने साली को आग लगाने का किया प्रयास, तो सिपाही ने अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद साली पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। काशीपुर में मजदूर ने फांसी लगाई। धारदार हथियारों से हमला कर 3 को घायल किया। अतिक्रमण पर आर पार दुकानें बंद रखकर सीडीओ दफ्तर घेरा। शिक्षकों की समस्याएं हल कर रहे संगठन, तो राजकीय शिक्षक संघ की नव निर्वाचित प्रांतीय कार्यकारिणी अध्यक्ष रामनगर पहुंचने पर स्वागत किया गया। कुमाऊं कार्यकारिणी का अधिवेशन आज से होगा। स्कूल मैदान में पार्किंग बनाई तो होगा विरोध। पत्नी और कांस्टेबल को कमरे में बंद कर चौकी पहुंचा पति, तो पत्नी और एक पुलिस कांस्टेबल के साथ अपने कमरे में देख पति आग बबूला हो गया। उसने पत्नी और कांस्टेबल को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया और पुलिस चौकी पहुंच गया। वहीं पुलिस की घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही कांस्टेबल कमरे से फरार हो गया। वड्डा में 4 पदों पर 9 प्रत्याशी मैदान में आए। छात्रा के घर में घुसे शिक्षक पर केस, तो नगर में एक शिक्षक पर अपनी ही स्कूल की छात्रा के घर में घुसकर दुराचार का प्रयास करने का आरोप लगा है और मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। जिला मुख्यालय सटे एक कस्बे में व्यक्ति ने बीते 12 अगस्त को थाने में तहरीर दी। उनका कहना है कि 9 अगस्त की रात करीब 12:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति उनकी पोती के कमरे में घुस आया। उनकी नातिनी चिल्लाई तो वह मौके से भाग गया। उन्होंने 15 साल की नातिनी से इस संबंध में पूछताछ की तो उसने बताया कि वह व्यक्ति एक निजी स्कूल में IT का शिक्षक है। उत्तराखंड समेत 4 राज्यों को टमाटर भेजेगा नेपाल, तो टमाटर के बढ़ते संकट के बीच नेपाल ने भारत को राहत दी है। उत्तराखंड समेत 4 राज्यों को नेपाल ने टमाटर का निर्यात शुरू कर दिया है। टमाटर को बाजार देने के लिए नेपाल से भारत से आसान पहुंच की मांग की है। नेपाल ने भारत को पहली बार टमाटर आयात कर रहा है, तो 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भारत को टमाटर होगा सप्लाई। राष्ट्रीय खेल में बॉक्सिंग स्पर्धा पिथौरागढ़ में होगी। 1 किलो चरस के साथ पुलिस ने 2 आरोपी दबोचा। भूपेंद्र राष्ट्रपति पुलिस पदक से होंगे सम्मानित। खुलासा बेऔलाद होने पर दंपति ने हर की पेड़ी से चोरी किया था बच्चा, तो मां को लालच देकर बच्चे को लेकर फरार हुए हरदोई के दंपति को गिरफ्तार किया। दहेज के लिए पत्नी की हत्या में पति को 10 वर्ष की कैद हुई। मासूम से कुकर्म आरोपी गिरफ्तार हुआ। नशे की लत पूरी करने को चुराते थे 2 पहिया वाहन। किशोरी से दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार किए। तो हरिद्वार से खबर है, 2 अलग अलग किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोप में फरार चल रहे आरोपियों को पथरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10 पेटी शराब बरामद, 500 किलो लाहन किया नष्ट। हरिद्वार में हाईवे पर 100 मीटर में 71 गड्ढे हुए। हरिद्वार में धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस। विकासनगर में भूस्खलन से 9 मकान जमींदोज हुए। फूड पॉइजनिंग से छात्रा की मौत, मां 2 भाई भर्ती। तो अल्मोड़ा से खबर है, फूड पॉइजनिंग से लमगड़ा निवासी 9वीं की एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि छात्रा की मां और 2 भाइयों को मेडिकल
कॉलेज बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंडा दूध से बिगड़ी तबीयत, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों को मामला फूड पॉइजनिंग का बताया गया। डॉक्टरों ने आशंका जताई कि मशरूम खाने से परिवार की तबीयत बिगड़ी होगी, लेकिन भास्कर ने मशरूम खाए जाने की बात से इनकार किया है। भास्कर ने डॉक्टरों को बताया कि सोमवार रात वह अंडा और दूध पीकर सोए थे। वहीं डॉक्टर मौत के कारणों को जानने के लिए पायल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। कांडा में घास काटते वक्त महिला खाई में गिरी, मौत हो गई। शराब पीकर वाहन चलाने में 2 गिरफ्तार किए गए। दाखिल खारिज शुल्क में 50% कटौती करने का फैसला लिया गया। होटलों और स्कूलों के लिए यूजर चार्ज बढ़ेगा। तो रुद्रपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक के एजेंडा में शामिल हुए 36 प्रस्ताव। टचिंग ग्राउंड हटाने को धरना दिया गया। ऑनलाइन खरीद सकेंगे खनन सामग्री। 20% से ज़्यादा नहीं होगी वसूली। रोजगार प्रयाग पोर्टल से भी भरे जाएंगे आउटसोर्स के पद। पौड़ी में स्कूटी चोरी के आरोपी 2 नाबालिग गिरफ्तार किए गए। किसान संगठित होंगे तभी सुनेगी सरकार। वही खबर है लंडोरा से गाधारोड़ा में तेंदुए के पंजे के निशान दिखे। दुष्कर्म के प्रयास में 20 साल की सज़ा हुई। नाई सेला के घरों में जोशीमठ जैसी दरारें आई। वहीं खबर है कोटाबाग से 17 दिन बाद भी नहीं खुला ओखलडुंगा मार्ग। पिथौरागढ़ में पानी के लिए महिला कांग्रेस मुखर हुए। मुनस्यारी में अफसरों की तैनाती को कांग्रेस ने धरना दिया। आयुर्वेद के छात्रों ने स्टाइपेंड को लेकर कृषि कुल में तालाबंदी की। कलियर में 5 साल के बच्चे का अपहरण किया गया। कलियर में दरगाह के पास से 5 साल के बच्चे का अपहरण हुआ। लक्सर में बाइक सवार को ट्रक ने रौंदा, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। रुड़की से खाटू श्याम के लिए सीधी बस सेवा शुरू हुई। सोलर प्लांट लगाने वालों को राहत दरें बढ़ी। सीधे घर पहुंचेगी खनन सामग्री, बनेगा पोर्टल। कुमाऊं का पहाड़ी इलाका जल्द जुड़ेगा रेल मार्ग से। देहरादून में बिना परीक्षण के मीट बेचने पर जवाब तलब किया गया। केदारनाथ में रात को नहीं चलेंगे घोड़े खच्चर। गबन के दोषी 4 कर्मियों को 3-3 साल की कारावास हुई। जगह जगह फंसे 500 तीर्थयात्री और पर्यटक। पैदल मार्ग में 293 को किया गया रेस्क्यू। मलबे में दबे हरियाणा के 4 और लोगों का शव मिला। भूस्खलन विकास नगर में 10 घर व गौशालाएं ध्वस्त हुई। संपत्तियों का दाखिल खारिज शुल्क हुआ आधा। तो बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित। पिछली बैठक में की गई थी भारी बढ़ोतरी। कंधों पर 1500 फीट लंबा तिरंगा, नारों ने भरा जोश। 215 निसंवर्गीय पदों की सेवा अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई गई। छात्रों के न आने का कारण डायरी में लिखें शिक्षक। कोषागार कर्मियों ने किया प्रदर्शन। 3 दिन बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। जगह जगह फंसे 500 तीर्थयात्री और पर्यटक। यमुनोत्री हाईवे पर 5 घंटे बंद रही आवाजाही। चमोली कई गांवों की सड़कें टूटी। 700 परिवार घरों में कैद हुए। हाट में शिव मंदिर बहा, शिवलिंग मलबे में दबा। छात्रों ने निकाली प्रभात फेरी, देशभक्ति के गीत गाए। आज से 12 दिन तक बंद रहेगा सुरकंडा रोपवे। आय से अधिक संपत्ति रखने पर 11 अधिकारियों की हो रही है जांच। ई कंटेंट युक्त डिजिटल वाहन बढ़ाएंगे बच्चों का ज्ञान। खाई में गिरी बस, चीड़ के पेड़ पर अटके 21 लोग थे सवार। 7 माह का बच्चा दिल्ली से बरामद, दंपति गिरफ्तार किए गए। रग्बी में गढ़मीरपुर की एक तरफा जीत हुई। उफान पर गंगा नदी पार कर रहा युवक बहा, फसलों को नुकसान हुआ। धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। मकान और दुकान तोड़कर बेघर मत करो। तो भीमताल में अतिक्रमण हटाने के नोटिस से व्यापारियों में रोष है। सड़क पर रपटे स्कूटी सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। 52 सेकंड थम गए कदम, फिजा में गुजा जनगण मन। गोलापार में फैल रहा डेंगू का डंक। नैनीताल जिले में शान से लहराया तिरंगा।
टनकपुर जौलजीबी मार्ग पर पत्थरों की चपेट में आने से मशीन ऑपरेटर की मौत हो गई। चीन सीमा की सड़क खुलने से रात हुई। नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाला शिक्षक गिरफ्तार हुआ। चंपावत में डेंगू के 25 रोगी, पिथौरागढ़ में कोई नहीं। टनकपुर जौलजीबी मार्ग पर पत्थरों की चपेट में आने से मशीन ऑपरेटर की मौत हो गई। सेना को हस्तांतरित होने वाली भूमि के मामले की हुई चर्चा। डोली के सहारे मरीज को सड़क तक पहुंचाया। सोलर प्लांट लगाने वालों को राहत आयोग ने बढ़ाई दरें। मंच पर भावुक हो गई भाजपा प्रत्याशी पार्वती। तो बागेश्वर के नुमाइश खेत मैदान में चल रही थी सभा। धनिया में अतिक्रमण तोड़ा गया।